हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? चलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। शेयर कर दीजिए, नीचे शेयर का बटन वहाँ से शेयर कर दीजिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाइए। चलिए एक मोटिवेशन लाइन लेते हैं, जैसा कि हम लोग हर क्लास स्टार्ट करने से पहले लेते हैं। ठीक है। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी कोशिश करते रहिए। ठीक है, ख्वाब ज़रूर बदलेंगे आप लोग के। ठीक, ज़रूर आप लोग सफलता मिलेगी। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी जुड़ गए हैं? ठीक है। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे आज CGPSC मेंस और ACA के लिए और CGPSC प्री के लिए, तीनों के लिए कंबाइन हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में आज देखेंगे, जो CGPSC पेपर 1 भाषा ज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। भाषा ज्ञान के अंतर्गत पेपर 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा तथा छत्तीसगढ़ी भाषा को रखा गया है। अगर नंबर की बात करें तो आप लोग का जनरल इंग्लिश सामान्य हिंदी 100 नंबर का है, जनरल इंग्लिश 50 नंबर का है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज 50 नंबर का है। तो जनरल इंग्लिश की क्लास आप लोग की चल रही है या फिर कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। इंग्लिश के 50 नंबर के आप लोग को कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग का कमेंट आया था कि सर छत्तीसगढ़ी भाषा पर भी एक एनालिसिस वीडियो बनाइए ताकि हम लोग उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकें, क्योंकि कोई किसी भी सब्जेक्ट को तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक को पढ़ें कि ताकि अच्छे नंबर आएँ। तो उसी को ध्यान में रख के एक क्लास लाया गया है। जैसे आप लोग ने अंग्रेजी का एनालिसिस वीडियो देखा गया होगा, उसमें एक एक टॉपिक पर बताया गया कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं जो हर साल आना फिक्स है। उसी पैटर्न में आज हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा का लेकर आए हैं। आप लोग को आज पूरा कंप्लीट बताया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगी, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पूरा एनालिसिस किया गया 2012 से अभी तक का, 2019 तक का, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आप लोग को करना अनिवार्य है, उससे आप लोग के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वो टॉपिक को आप लोग पहले करिए। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे तो हम लोग उसका भी क्लास करवा देंगे, जैसे अंग्रेजी भाषा ज्ञान का करवाएं एक एक टॉपिक का। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग बताइएगा अगर क्लास इसका भी स्टार्ट करना रहेगा तो। ठीक है, और जो नए देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एनालिसिस आज का। और जो अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत करें तो आप लोग एक मेहनत कर दीजिए करिए, शेयर कर दीजिए करिए, लाइक कर दीजिए करिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान कर रहे थे जो पार्ट 3 में है। 50 नंबर का क्वेश्चन आता है मेंस में। हम लोग CGPSC मेंस का एनालिसिस करेंगे अभी। ठीक है, और मेंस की पैटर्न के आधार पर ही प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं सिलेबस, क्योंकि किसी भी तैयारी करने का पहला पार्ट होता है, आप उसके सिलेबस को समझिए। सिलेबस आप लोग को याद हो जाना चाहिए सभी सब्जेक्ट के, ताकि कोई भी करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक कुछ मिले न्यूज़ में तो आप लोग तुरंत कलेक्ट कर सके, कनेक्ट कर सके कि ये कौन से पेपर का है, कौन से पार्ट का है और कौन से सब्जेक्ट का है। देखते साथ आपको याद आ जाना चाहिए। तो कब याद आएगा? जब आप लोग को सिलेबस याद हो जाए। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर की, किसी भी पेपर की तैयारी स्टार्ट करते हैं, किसी भी पेपर के किसी भाग की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस रखिए, उसके 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए कि कितने टॉपिक है, रणनीति बनाइए, एनालिसिस वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए, ताकि आप लोग जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़ पाएंगे।
तो उसी को ध्यान रखकर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, लाइक कर दीजिए आप सभी, शेयर कर दीजिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी मित्र तक पहुँचाइए, क्योंकि हम लोग अधिकांश सब्जेक्ट कंप्लीट करते जा रहे हैं। बहुत से का सब्जेक्ट हो गया है, छत्तीसगढ़ इतिहास हो गया है, इंडियन इतिहास चालू होने वाला है या फिर चल रहा होगा, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान भी हो गया, और बहुत सारे सब्जेक्ट है, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, एसीएफ के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए ताकि पता चल सके सभी को कि CGPSC हैंड रिटन नोट्स एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो ऑफलाइन पैटर्न पर पूर्णतः निःशुल्क 1 रुपये भी नहीं लेती, पूर्णतः निःशुल्क पढ़ाती है। और जो मेंस आंसर राइट बैच वाले हैं, आंसर राइटिंग बैच वाले, उन लोग भी ये क्लास देखा करिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग का इसका भी मेंस आंसर राइटिंग कराया जाएगा। तो आप लोग क्लास किए रहेंगे तो आप लोग लिखने में आसानी होगी और अच्छे अच्छे फैक्ट को इंक्लूड कर पाएंगे। तो जितने लोग भी अभी मेंस आंसर राइटिंग बैच वाले हैं वो कमेंट करके बताइए कितने लोग हैं मेंस आंसर राइटिंग वाले बैच वाले हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग बैच वाले भी ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तो मेन आप ही लोग के लिए है। प्री लोग वाले तो आखिर देखेंगे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेंस आंसर राइटिंग में अभी तक जुड़े नहीं हो उन लोग जुड़ जाइए। हेल्पलाइन नंबर में व्हाट्सअप करके मैसेज करना है, फिर आप लोगों को बैच में जोड़ दिया जाएगा। पूर्णतः निःशुल्क है, फीडबैक मिलता है और हफ्ते में 1 दिन टेस्ट भी होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सिलेबस को। क्लास लंबा जरूर होगा पर एक एक बहुत ही फायदेमंद होगा, पूरा अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक ऐसा वीडियो आप लोग नहीं मिलेगा, किसी भी सर्च करके देख सकते हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले दिया है छत्तीसगढ़ी भाषा जो 50 नंबर का आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का हम लोग को ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या क्या वर्णमाला है, कितने अक्षर है, कितने आपके स्वर है, व्यंजन है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास। छत्तीसगढ़ी भाषा कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका क्या इतिहास रहा है, किन किन भाषाओं से ये उत्पन्न हुआ है। जैसे आप सभी जानते ही होंगे अर्धमागधी से आया है, अर्धमागधी से क्या पूर्वी हिंदी आया, पूर्वी हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली ये तीनों आए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा अगर आप लोग बोलेंगे तो, या फिर आप लोग तैयारी कर सकते हैं, आपके पास मटेरियल है तो पढ़िए। ठीक है, लेकिन कंप्लीट पढ़िए, किक लाइन नहीं छूटना चाहिए। एक एक टॉपिक को ऐसे पकड़िए, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, अब इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, फिर आगे बढ़िए, दूसरा ऐसे उठा के कंप्लीट किया करिए। ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य एवं प्रमुख साहित्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दीजिएगा अपने भी उसमें नीचे अंडरलाइन करके, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन बनना फिक्स है, साहित्य या साहित्यकार से। ठीक है, तो पूरा देखेंगे साहित्य, कौन कौन से साहित्य, कौन कौन से साहित्य का क्या क्या लिखे हैं, उनके बारे में पूरे डिटेल जानकारी देखना पड़ेगा। फिर छत्तीसगढ़ी का व्याकरण आ जाता है। व्याकरण में आप लोग को वही वर्णमाला हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि हो गया, समास हो गया, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी के अंतर्गत देखते हैं व्याकरण के अंदर शब्द साधन, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय, क्रिया विशेषण, समवाय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सभी को एक एक करके हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तभी कंप्लीट तैयारी होगा। ठीक है, कारक हो गया, काल हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, सभी से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं अभी बताऊंगा इसके बाद की कौन कौन टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और हर साल जो आते हैं कंपलसरी टॉपिक। शब्द रचना की विधियां भी देखना है, उपसर्ग प्रत्यय देखना है, संधि देखना है, हिंदी में भी संधि देखना है और छत्तीसगढ़ी में संधि भी देखना है, दोनों पूछ देता है। ठीक है, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों संधि समास याद होना चाहिए सभी। ठीक है, समास हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। एक क्या ये साहित्यकार वाला बताया था, दूसरा क्या छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बारे में एक एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सी योजना चलाया, कौन सा कार्यक्रम चलाया, हर साल पूछा जाता है, चाहे वो करेंट के टॉपिक हो या हम पुराने क्लासेस हों या मीन पुरानी योजनाएं हों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्र, पत्रिकाओं, आकाशवाणी, सिनेमा की भूमिका, लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी, इन सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य परिचय कि उसका नामकरण कैसे हुआ, कैसे छत्तीसगढ़ी नाम रखा, छत्तीसगढ़ नाम कैसे रखा, फिर छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी कैसे आया, इन सब को पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय, छत्तीसगढ़ी में क्रियाओं को वर्तमान, भूत,
पूर्ण अपूर्ण वर्तमान भविष्य मतलब काल कि वर्तमान काल में इसको क्या बोलते हैं, भविष्य में क्या बोलेंगे। ठीक है, आवा जावा खावा पिया ऐसा टाइप के शब्द उनको पढ़ना पड़ेगा। लिखना क्रिया के भूतकाल के रूप में मतलब लिखना रहेगा, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना रहेगा। तो ये पूरा काल है, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पठन क्रिया के भविष्य काल के रूप में, भविष्य काल के रूप में। ठीक है, तो ये आप लोग का सिलेबस है, इतना आप लोग को तैयार करना है। अब हम लोग अपना मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और किस किस टॉपिक से पढ़ना है तो उसको ध्यान देते हैं। बुक भी आप लोग को बता दूंगा, एक स्पेशल बुक। ठीक है, जिससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और सभी अब कितने लोग सभी कमेंट कीजिए लाइव चैट में, ताकि हम लोग को भी पता चलता है कि कौन कौन लाइव चैट में आते हैं, कौन कौन देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार लाइव चैट में कमेंट कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए लाइव चैट में, ताकि हम लोग को भी नाम पता चल का है कि जो मेंस आंसर राइटिंग वाले हैं, जिनके लिए हम लोग डेली मेहनत करें, वो है कि नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रश्न कहाँ से आते हैं, ठीक है, कौन कौन टॉपिक से आते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग समानार्थी शब्द। ठीक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला टॉपिक है समानार्थी शब्द। अब समानार्थी शब्द किसको बोलते हैं, जिसके समान अर्थ होते हैं। ठीक है, तो समानार्थी शब्द हर साल आते हैं, कैसा आते हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है समानार्थी शब्द। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हर साल आपको मिलेगा 2 नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं 2019, देखिए 5 नंबर का है, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आया समानार्थी से। ये ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन किससे आया, समानार्थी से आया। क्या होता है समानार्थी में, क्या लिखना रहता है, अब उसको समझिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए बोल के देगा। छत्तीसगढ़ी समानार्थी, ये सब ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ी समानार्थी। बरगद, बरगद को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में लिखना है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, बर पे बोलते हैं, बर बर बोलते हैं ना बरगद को, तो बस तो बर आएगा। तो ऐसे लिखना रहता है छत्तीसगढ़ी में। नीलकंठ को क्या बोलते हैं, बहू को क्या बोलते हैं, बहुरिया बोलते हैं ना, बहू को बहुरिया। ठीक है, चमगादड़ को क्या बोलते हैं, तरबूज क्या बोलते हैं, ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर क्लास में रटवाने बोलोगे तो मैं क्लास में ही रटवा दूंगा सबको, जितने भी छत्तीसगढ़ी समानार्थी है सब पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं भी मेहनत करके सभी का जो स्टैंडअप बुक्स है वहाँ से निकाल के जितने भी शब्द हैं सभी को कलेक्शन करके करा दूंगा। नहीं तो आप लोग को परेशान होना पड़ेगा, जितना ज़्यादा बुक पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी समानार्थी लिखें। अब हिंदी समानार्थी लिखना है। नवादासी ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको ये लिखना है। झुनगा, भिंडोल, देखिए भिंडोल क्या होता है, तो जो वो होता है, क्या होता है, अरे क्या बोलते हैं उसको, बड़ा वाला वो होता है, याद नहीं आ रहा है, नाम मुंह से निकल नहीं रहा है। देखिए झुनगा, ठीक है, झुनगा क्या होता है, तो जो बरबट्टी होता है, बरबट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, झुनगा। तो झुनगा का क्या हो गया, बरबट्टी, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। कुसियार, कुसियार को क्या बोलते हैं आप लोग, जल्दी कमेंट करके बताइए। अब भिंडोल को भी बताइए, भिंडोल को जितने लोग जानते होंगे। ठीक है, ठीक, कुसियार को क्या बोलते हैं हम लोग, अब भिंडोल को क्या बोलते हैं हिंदी में, गन्ना बोलते हैं, गन्ना कुसियार को, तो ये गन्ना हो जाएगा। कुसियार को क्या बोलते हैं, गन्ना। ठीक है, अब भिंडोल का भी बताइए आप लोग कमेंट करके, भिंडोल किसको बोलते हैं। तो ऐसे ही लिखना रहता है। लेवना किसको बोलते हैं, नवादासी किसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, भिंडोल के जैसे बहुत लोग कमेंट के मेढक, ठीक, बिल्कुल सही जवाब। जो मेढक होते हैं, मेढक को क्या बोलते हैं, भिंडोल, लेकिन बड़ा वाला मेढक को भिंडोल बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आते। देखिए 10 नंबर शुद्ध हो गया। आप लोग को मैं पूरे क्लास में रटवा दूंगा सभी को। ठीक है, बस आप लोग टाइम और क्लास करना है कि नहीं वो बता दीजिएगा, तो आप लोग को 10 नंबर शुद्ध आप लोग को फिक्स हो जाएगा। इसमें ना राइटिंग में कटना है ना कुछ में कटना है, ये आप लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। इसीलिए बोल रहा हूँ इसको पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा जितने भी देख रहे हैं। ठीक है, जो पीछे हो गए हैं अभी जुड़ रहे हैं उन लोग फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से जब चालू होगा तो। ठीक है, क्लास के बाद फिर से अपलोड कर देंगे, तो देख लीजिए 10 नंबर शुद्ध हो जाएगा आप लोग का, ना राइटिंग में कटेगा ना कुछ में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समानार्थी शब्द
रट्टा मान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग में क्या होता है, वे संज्ञा के शब्द या नाउन बोले इंग्लिश वाले। छत्तीसगढ़ी को तो छत्तीसगढ़ी में ही पढ़ना पड़ेगा ना, लैंग्वेज का पेपर तो इसी में देना पड़ता है, जो लैंग्वेज में ही। इसमें आपका हिंदी इंग्लिश नहीं चलता। ठीक है, छत्तीसगढ़ी को इंग्लिश मीडियम वाले भी छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे। तो जितने इंग्लिश मीडियम वाले, कौन कौन है इंग्लिश मीडियम वाले अभी, चलिए बताइए कमेंट में। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा भाई, इसमें आप लोग का बहाना नहीं चलेगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में नोट्स दीजिए। कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं, क्लास से देखिए और लिखिए। और जो नए जुड़े हैं उन लोग को बताना चाहूँगा, हम लोग का प्री कम मेंस के पेज में फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आप लोग का डेली 5 बजे लाइव होता है। ठीक है, और स्पेशल बैकअप एक रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलता है 12 बजे। सैटरडे को प्री में मेंस आंसर राइटिंग का टेस्ट होता है, और संडे को प्रीलिम्स के टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइम टेबल है। जो भी है और पूछना रहेगा हेल्पलाइन नंबर में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, क्योंकि पीएससी के लाइन में आया हो तो लिखना तो पड़ेगा। तो उसी को ध्यान रख के लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक आप तो समझ गए होंगे, अपलोड है सारे वीडियो, सारे क्लासेस, सारे टेस्ट के रिजल्ट, टॉप 10 सभी। तो उसको देखकर स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि लिखना पड़ेगा। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है, वे संज्ञा शब्द जिनको पढ़कर हमको पता चल जाता है कि वे स्त्री हैं या पुरुष है। पुरुष है तो वो पुल्लिंग होगा, स्त्री है तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है इसको आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है लिंग। लिंग बताना रहता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ही आता है, उसी के अंतर्गत आ जाता है लिंग। और एक वचन बहुवचन भी बताना रहता है। ठीक है, अगला है वचन, एक वचन है, बहुवचन है। ठीक है, उनको बताना है। तो ये 4 टॉपिक हो गया। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको भी देख लेते हैं। क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, मज़ा आ रहा है ना। ऐसा आप लोग को पूरे यूट्यूब में कोई भी क्लास नहीं मिलेगा जो आप लोग को पूरा एनालिसिस करके बताए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को फैला दीजिए जितना फैला सकते हैं। सभी के पास पूरे छत्तीसगढ़ में हर एक विद्यार्थी के मोबाइल में होना चाहिए CGPSC हैंड रिटन नोट्स। और आप लोग इसमें साथ दीजिए हमारा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये फैलते जाएगा, जितना अच्छा होते जाएगा, हम लोग को उतना ही मज़ा आएगा करने में। ठीक है, किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो भी लगा रहे हैं हम लोग अपने घर से लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिन परिस्थितियों से निकल के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जॉब में हैं, जहाँ भी हम लोग आज बैठे हैं, जो आप लोग के लिए कर पा रहे हैं, वो परेशानी आप लोग को उठाना ना पड़े। उसी परेशानी को ध्यान में रख के हम लोग का ये उद्देश्य है कि सभी तक ये पहुँच पाए। ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर में आया है। अभी 10 नंबर का देख लिए थे, 10 और ये 4, 14 नंबर का आप लोग को IMP बता फिक्स है। स्त्रीलिंग से क्वेश्चन आना ही आना है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। अब डोकरा, तो देखिए डोकरा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, डोकरी। बस इतना लिखना है, तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा। ना राइटिंग का झंझट ना और कुछ का झंझट। ठेठवार किसको बोलते हैं ये देखना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है इसका ठेठवारी होता है कि क्या होता है, इसका स्त्रीलिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग को 2 क्वेश्चन बनाना रहता है। 2 नंबर फिक्स आप लोग का, कोई नहीं काट सकता इसको। अगला देखिए, संगवारी कौन सा लिंग है। ठीक है, तो बताइए संगवारी कौन सा लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ोगे तब बता पाओगे, अभी नहीं पढ़े रहोगे तो ये उभयलिंग के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि लड़की लोग भी बताओ संगवारी और लड़का लोग भी बोल देंगे संगवारी, इसे पता नहीं चल पाता। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जैसे अगला है देख ले, टूरी मन कौन सा वचन है, तो स्वाभाविक बात है टूरी मन। ए टूरी बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ी अजीब लगेगा आप लोगों को, बोल रहा हूँ तो उसको ध्यान मत दीजिए। ए टूरी बोलेंगे तो, क्योंकि ये सम्मानजनक शब्द नहीं होते माना जाता है। छत्तीसगढ़ी जो है सम्मानजनक है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड है जो सम्मानजनक नहीं लगते सुनने में। अब किसी को टूरी बोल दोगे तो असम्मान महसूस करेगा वो। ठीक है, तो लड़की बोलिए तो समझ में आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भी। ठीक है, तो देखिए टूरी बोलेंगे तो एक वचन है, और टूरी मन बोल रहे हैं मतलब वो बहुवचन है। तो बस यही बताना था। 2 नंबर आप लोग का फिक्स, कौन रोक सकता है इसको। ठीक है, तो ये आप लोग को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक, तो ये 10 और 4 14 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन बता दिया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दीजिए क्लास को जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, सभी लोग कौन कौन है अपना नाम लिख के भेजिए।
थम्स अप कीजिए, नाम देखते जाते हैं हम लोग कि कितने लोग हैं। ठीक, ध्यान रखते हैं कि उन लोग क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगला टॉपिक की बात करें तो समासिक पद आता है, याद रखिएगा समासिक पद। ठीक है, क्या होता है ये देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है उसको भी देखेंगे, समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट है समासिक पद। इसमें उन्हीं टॉपिक को बता रहे हैं जो हर साल आता है, जिसको आप लोग को पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप लोग बाकी पढ़िए किससे, सिलेबस से। इतना आपको पहले याद होना चाहिए। फिर अगला आता है अनुवाद आता है, हिंदी से इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी से हिंदी। इंग्लिश में भी आता है ना, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, लैंग्वेज के पेपर में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये बड़ा कठिन हो जाता है। जब तक हम लोग को शब्दकोश याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग अनुवाद करने में दिक्कत आ जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से करना स्टार्ट करेंगे जब शब्द को जब सीखेंगे। तो हिंदी से छत्तीसगढ़ी में आता है, चाहे 2 नंबर का या 5 नंबर तक का भी देता है, 5 भी दे देता है, या 1-2 क्वेश्चन देता ही है, या छत्तीसगढ़ी से हिंदी दोनों देगा ना। एक क्वेश्चन देगा हिंदी से छत्तीसगढ़ी और एक छत्तीसगढ़ी दिया रहेगा, उसको हिंदी में लिखना रहता है। ठीक, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था आप लोग को सिलेबस में, साहित्य और उनकी रचना। ये मोस्ट है, कोई भी क्वेश्चन आए चाहे मत आए, ये तो आएगा ही आएगा। एक साहित्यकार का नाम देगा, उसकी रचना लिखना रहेगा, या रचना देगा, साहित्यकार का नाम लिखना रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट 8वां टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोग को बोला था कि इसके एक एक पॉइंट को रट्टा मार लेना, आँख मूंद के जो भी मिले सब रट लेना इसके बारे में, चाहे वो योजना हो, चाहे करेंट की योजना हो, या पुराने स्टार्टिंग के इसके जो सारी योजना है। एक क्वेश्चन आप लोग को देखना मिलेगा ही मिलेगा। राज्य भाषा आयोग के एक कार्यक्रम या इससे रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, जैसा भी देखा जा रहा है हर साल। ठीक है, अब इन सभी के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समासिक शब्दों के प्रकार बतलाइए। ठीक है, अब इनके प्रकार बताते हैं, तो इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तब इसको बताऊंगा, अभी नहीं समझ पाओगे कि समासिक शब्द क्या होता है। जैसे चुटका, चुटकी, चुटका, रंधनी, खोली। ठीक है, आप देखिए रंधनी खोली बोलते हैं, तो खोली रंधनी दोनों को अलग अलग क्यों बोलते हैं, क्यों लिखते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो ये आता है समासिक शब्द 2 नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देखिए। 3 घंटा ले पानी बरसा थे, वाक्य काल बताना है। कौन सा काल है, पढ़ेंगे भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, सीता पढ़ेगी वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। चलिए करिए, तो आप लोग कमेंट में करिए। सीता पढ़ेगी क्या लिखेंगे छत्तीसगढ़ी में, सीता पढ़ी, सीता पढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, आप सभी लिखिए, तो कितने लोग जानते हैं। तो देखिए ऐसा ही आता है आप लोग को, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कीजिए। तो शब्दकोश आप लोग को पता रहेगा, पढ़ेगी को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, पढ़ी, तो आप लोग लिख पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें, पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ की 2 विभागनी कौन कौन से। ये आप लोग का इतिहास में आ गया, भाषा का इतिहास के बारे में। ये आप लोग कंपल्सरी नहीं रहता, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में नहीं लिया हूँ। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा का है, गोठियाना शब्द का भाववाचक बनाइए। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ेगा आप लोगों को संज्ञा में। ठीक, सर्वनाम का भी एक क्वेश्चन है, देखिए, बैया के का चिन्हारी, बैया के का चिन्हारी, वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है। सर्वनाम शब्द पहचानना रहता है। ठीक है, का दिख रहा है, का ऐसी टाइप का इसमें पहचानना रहता है कौन सा है। तो ठीक है, तो जो जानते हैं अभी कमेंट में आंसर दीजिए सभी क्वेश्चनों का। ठीक है, बताइए 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इन 5 का जो जान रहे हैं अभी, जो नहीं जानते उन लोग आगे सीखेंगे। अगला अगर बात करें तो देखिए कितना सारा क्वेश्चन दे दिया 8 नंबर में, 8 नंबर शुद्ध। 14 का पहले देख चुके थे, 14 और 10, 24, 25, 26, 26 और 8, 32, 34। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। मैं बोला था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही है। 4 दे देगा, 5 नंबर, 8 नंबर में दे दिया, सिर्फ 2-2 नंबर के एक दिया है। हिंदी को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। हम पहले ही नियंत्रक से रिपोर्ट मंगा चुके हैं। कठिन रहता है, बोला बहुत कठिन आता है, क्योंकि जब तक आप नियंत्रण शब्द को नहीं जानेंगे तो कैसे लिखेंगे फिर उसको।
इसलिए शब्दकोश बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रट्टा मारना पड़ेगा आप लोग को। अगला देखिए, मंत्रालय से परामर्श किया जाना चाहिए, पावती अभी तक प्रतीक्षा है, पावती की अभी तक प्रतीक्षा है, इसका उत्तर वापसी डाक से भेजा जा रहा है। तो जो जानते हो कमेंट करके चलिए बताइए तो इसका अनुवाद। कितने लोग छत्तीसगढ़ी जानते हैं? ठीक है, जल्दी कमेंट करिए और आखिरी तक बने रहिए, अभी तो बहुत कुछ है आप लोग के लिए। तो देखिए 8 नंबर का आया है ना क्वेश्चन, बहुत एनालिसिस करके निकाला गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग को ये करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ी से हिंदी में अनुवाद जानना चाहिए और हिंदी से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद। ठीक है, दोनों आता है, इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। और बोला था मैं राजभाषा आयोग का एक क्वेश्चन फिक्स है, साहित्यकार का एक क्वेश्चन फिक्स है। अब समझते हैं 5 नंबर का फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए हम लोग 40 नंबर का लमसम IMP क्वेश्चन देख चुके हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब 50 का तो आना ही है, तो 40 का अगर मैं बता दिया तो क्या कर सकते हो उतना तैयार, मत पढ़ो 10 नंबर के एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें हो। 40 नंबर का कम से कम तो जो पता है हर साल आता है उसको तो अच्छे तैयार कर सकते हो। बस उसी लिए एनालिसिस वीडियो देखना जरूरी रहता है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, 19 से 21 जनवरी 2018 को बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का 6ठ प्रांतीय अधिवेशन किस साहित्यकार को समर्पित था? करंट का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का क्वेश्चन है। मैं बोला था कि करंट से पूछेगा या पुराना पूछेगा, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्या है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यास का नाम बताइए। आगे आप लोग का साहित्य इतिहास से, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, जितने भी लेखक हैं साहित्यकार छत्तीसगढ़ी के ना। छत्तीसगढ़ी लघु संग्रह करका की लेखिका कौन थी? मैं बोला था या तो रचना दे देगा, रचनाकार का साहित्यकार का नाम पूछेगा, या साहित्यकार का नाम दे देगा, उसके 2 साहित्य लिखिए बोल के बोल सकता है। तो सभी को रट्टा मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, आप बोलोगे तो मैं रट्टा मरवाना स्टार्ट कर दूंगा क्लास में, बस लंबा क्लास जाएगा, 1-1 घंटे की क्लास कर लेंगे। अब पूरे शब्दों को रट्टा मार लेंगे, लगभग 15 क्लास के आसपास में कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया था? ठीक है, ये भी साहित्यकार से ही आ गया, किसने किया था? शिवायन काव्य के रचनाकार कौन थे? देखिए जैसा बोला वैसी क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं, आपका रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक, तो या आपने घर में मारिए या क्लास में मारिए। ठीक, क्लास में मारना रहेगा तो मेरे को बता दीजिएगा, समय और टाइमिंग मान लेंगे साथ में बैठ के। ठीक है, हम आपको इन सभी टॉपिक के डेडिकेटेड तैयारी करवाएंगे आपके, वो भी निःशुल्क। बट आप लोग बोलोगे तब, क्योंकि हम लोग भी अपने अपने काम में हैं, काम से समय निकाल कर आप लोग को समय दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाए। हाँ, जो लोग अगर सहयोग करना चाहते हैं वो एडमिन से संपर्क करके सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपके काम आ रहा है और आगे और अच्छा करें, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी जो जितना हो सके आप लोग कुछ सहयोग कीजिए, क्योंकि हमको भी अभी ट्रांसलेट करने के लिए, टेक्निकल टीम के लिए संभालने के लिए आवश्यकता पड़ रही है। खैर हम लोग मैनेज कर रहे हैं, जैसे भी हो 2-3 लोग मिल के अपना जितना भी होता है थोड़ा बहुत इकट्ठा करके, लेकिन अगर आप लोग कर लोगे थोड़ा बहुत हेल्प तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, आपके पूरे क्लासेस फ्री ही रहेंगे, किसी प्रकार पैसा नहीं मांगा जा रहा है आप लोग से, ना मांगा जाएगा, लेकिन अपनी स्वेच्छा से अगर आपको लगता है, अगर जो पुराने विद्यार्थी उनको बोल रहा हूँ, जो अभी आज पहले देख रहे हैं उन लोग ध्यान मत दीजिएगा, उन लोग तो बोलेंगे आज पहली बार देख रहे हैं सर सहायता मांग रहे हैं, नहीं, तो जो पुराने हम लोग से 2-3 महीने से जुड़े हैं, जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उन लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग को लगता है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे, आप लोग के लिए और बेटर करने के लिए, ताकि एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख सके, प्रॉपर टाइप हो सके, PDF नोट्स मिल सके आप लोग को। उसके लिए आप लोग को जो भी सहयोग करना चाहते हैं कर दीजिए, छोटा बड़ा जो भी हो, जैसा भी हो, सब जरूरी ये नहीं है कि आप लोग छोटा हेल्प करें या बड़ा, जरूरी ये है कि आप लोग करना चाह रहे हैं। तो जो भी करना चाहते हैं वो एक बार बात कर लीजिए एडमिन से, जो भी आप लोग करना रहेगा कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में। ठीक, तो देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा की क्लास नियमित हो, जैसे कि मैं बताया, अगर आप लोग घर में रट्टा मार सकते हो तो घर में रट्टा मारिए, या 1 घंटा आप मेरे को दे सकते हो तो मैं आप लोग को यहीं सब रट्टा मरवा दूंगा।
डेली का दिन में 1 घंटा दीजिए मेरे को। मैं आप लोग को सारे छत्तीसगढ़ी शब्दावली सारे टॉपिक एक एक तो सिलेबस उठा के कंप्लीट करवा दूंगा। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 15 से 20 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास जल्दी स्टार्ट हो तो कमेंट या हेल्पलाइन नंबर में सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी मैसेज करके बताइए कि सर अगर हमें क्लास चाहिए या सर हम लोग क्लास घर में ही पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन कराने बोलोगे तो क्वेश्चन भी करा दूंगा, जो बोलोगे आप लोग वही करेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य कोई बाकी यूट्यूब की तरह पैसा कमाना नहीं है, केवल हम लोग जो परेशानी से निकल के पहुँचे हैं बस वही दूर करना चाहते हैं। ठीक, तो आप लोग जो बोलेंगे वो करेंगे। क्लास बोलोगे तो क्लास स्टार्ट कर देंगे, इसी मंडे से बोलोगे तो मंडे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ाना ही है। ठीक, और हम लोग अपने मज़े में करते हैं, मज़ा आता है हम लोग को पढ़ाने में, और कोई हम लोग को वो नहीं है, मज़ा आता है मेरे को जितना ज़्यादा क्लास लो। ठीक, तो बताइए कमेंट में जल्दी से कमेंट करके, और एडमिन को मैसेज करिएगा ना, कमेंट में अभी बता दीजिए, और एडमिन को मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर इतना टाइम क्लास करवाइए, इस तारीख से करवाइए करके, तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, फिर आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। ठीक, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है नोटिफिकेशन का, वो दबा दीजिए ताकि जैसे भी कोई भी क्लास अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज हम लोग ने देख लिया कंप्लीट एनालिसिस, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैं बता दिया 40-45 नंबर का बस उतना ही पढ़िए, एकदम ज़बरदस्त है नंबर खींचने के लिए। पेपर वन की अच्छे से तैयारी कीजिए, बाकी पेपर के नंबर कवर इसी से किए जाते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक करा दूंगा, मैं बोल रहा हूँ आप लोग को पूरा। ठीक है, आप लोग बस बताइएगा अगर बोलोगे तो। ठीक, और वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी तक ये बात पहुँचाइए कि CGPSC हैंड रिटन नोट्स करके एक कोचिंग है जो ऑफलाइन पढ़ाती है, ऑनलाइन पढ़ाती है लेकिन ऑफलाइन बैच पे पढ़ाती है। पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, एक एक पॉइंट कोई भी यूट्यूब ऐसा नहीं करा रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आपका भी फर्ज है कि आप शेयर कीजिए, और जो आर्थिक मदद कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग में आप लोग जाते हैं, फीस देते हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत यहाँ मदद कर दीजिए ताकि आप लोग की और अच्छा हो। ठीक, हम लोग जो कर रहे हैं फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स सब देंगे। ठीक, जो कर रहे हो करेंगे ही करेंगे। अगर आप लोग को कुछ और अच्छा लगता है तो कर सकते हैं सहायता, ताकि और अच्छा करने में कोई और धमाका ला सके। हो सकता है हम लोग 4-5 लाइव क्लास कर दें, 2 दिन 3 दिन में टेस्ट करा दें, जो अभी सैटरडे संडे को होता है, और बहुत सारे हैं। मीन्स आंसर राइटिंग चेक करवाने वाले ले लाए 2-3 और टीचर्स। ठीक, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। आप लोग बता दीजिएगा जैसा भी क्लास करवाना होगा तो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आगे, जो भी क्लास होगा उसमें।